भारी शो का एक सेगमेंट है सच का सामना। स्टेज शो। ऐसी कौन सी एक चीज है जो आप रिटायर होने के बाद करना चाहते हैं? डांस। अपन क्या बोलते हैं कि अपने आदमी है, इसे हमें कुछ भी बोल दो, खुला किताब है, लेकिन उन्होंने उल्टी चीज बताई है। मैनरिज्म और कम्युनिकेशन, हम लोग बहुत कम्युनिकेशन पे, तो आपका एडवांस्ड कम्युनिकेशन शुड स्टार्ट्स विद होम। 7 अक्षर अपने 7 लकी मानते हैं अपन। तो दूसरा इसका कोस्टल एरिया भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरत को जो स्ट्रांगनेस देता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, के हजीरा पोर्ट है हमारे पास, अडानी पोर्ट है हमारे पास, तो इनसे भी हमारा इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होता है। इकोनॉमी स्ट्रांग है। हेलो एंड वेलकम टू द भारी शो, एक शो जहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं कि वहाँ पे उन लोग को ला पाएं जिन्होंने बहुत काम भारी किया है। काम भारी के द्वारा प्रेजेंटेड द भारी शो। आज एक ऐसे व्यक्ति आए हैं जिनको मैं मेरी मदर, मेरी माँ, मेरे गाइड मानता हूँ, एंड उनसे बात करने में मेरे को बहुत डर भी लगा। मैं बहुत कॉन्शियस भी था मैं कैसे बात करूँ, लेकिन बहुत बहुत वंडरफुल पॉडकास्ट। अगर आप ये पूरा देखेंगे तो किस तरीके से इमोशनली आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं, किस तरीके से अपना खुद का ध्यान रखना है, एंड किस तरीके से पूरी लाइफ एक जर्नी चलती है। बहुत वंडरफुल इनसाइट्स इन्होंने आज दिए हैं। एक बहुत अमेजिंग कोच। अगर इनके मैं आपको अचीवमेंट्स बताऊं तो शायद ये पॉडकास्ट कम पड़ जाए, इतने सारे अचीवमेंट्स हैं, बहुत सारी जगह अवॉर्डेड हैं, बहुत रेप्यूटेड हैं, एंड आप पॉडकास्ट देखेंगे तो आप एट द एंड आप समझ जाएंगे कि बहुत अमेजिंग एक पॉडकास्ट ये है। सो ये पूरा पॉडकास्ट अंत तक देखिएगा। थैंक यू सो मच आने के लिए आप आज। सो हमारा ये ऐसा पहला पॉडकास्ट है जिसमें मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जिससे मेरे को बात करने में थोड़ा डर लग रहा है कि मैं क्या बात करूँगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि मैं आपको कैसे इंट्रोड्यूस करूँ, कि मैं आपको एक मदर बोलूँ, मैं आपको एक कोच बोलूँ, एक बिजनेसमैन बोलूँ, एक बहुत अच्छे इंसान बोलूँ, या कैसे इंट्रोड्यूस करूँ मैं आपको? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि आप अपने को कैसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, मतलब कौन है आप? ओके, ऑलराइट। सो मुझे लगता है आई एम अ पीपल्स पर्सन। बस मैं अपना इंट्रोडक्शन में वही मानती हूँ कि मैं लोगों के साथ रहती हूँ, साथ रहना अच्छा लगता है। आई वॉन्ट टू शेयर माई व्यूज अबाउट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, और लोगों के व्यूज जानना चाहती हूँ। तो तुम मुझे एज अ मदर, एज अ कोच किस भी तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हो, दैट्स ऑल फाइन फॉर मी। तो आज मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं मेरी मम्मी से बात कर रहा हूँ, मेरी माँ से बात कर रहा हूँ, 100%। एंड बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे कि जितने भी लोग देखेंगे हमको, कि उनको समझ में आए कि किस तरीके से लाइफ को जीना चाहिए और किस तरीके से एक नॉर्मल आदमी रहता है और क्या क्या चीजें ठीक नहीं है समाज के अंदर। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि एक बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे आप बताते हैं आप इमोशनल वेलनेस पे ज्यादा काम करते हैं। यस, इमोशनल क्वेश्चन पे ज्यादा काम करते तो हैं। उस पे क्या चीजें आप क्या देख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है अभी के टाइम पे? सी, अकॉर्डिंग टू मी बिजनेस में प्रॉब्लम्स एज सच बहुत नहीं आ रही है, बट लोगों की एक्सपेक्टेशन परफेक्शन की इतनी ज्यादा हो गई है। सी, दे वांट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, देन वो ही खुद अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। हमने साथ में बिजनेस शुरू किया था, दैट्स फाइन इन अ वे कि आप करिए, बट टू अ सर्टेन लिमिट। नहीं तो फिर क्या होता है, एंड वो जो उसका इफेक्ट आता है वो उनकी खुद की एफिशिएंसी, खुद की प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है। बिकॉज मैं वो एक चीज बोलती हूँ, जैसे आपने बोला है, अपन बोलते हैं ना मेरे बिजनेस यार आजकल बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है, तो वी डोंट अलाउ एनीवन टू इंसल्ट आवरसेल्व्स, बट कंपेयर करके वी आर इंसल्टिंग आवर ओन सेल्व्स। करेक्ट, हाँ। सो इट इज ऑलवेज लाइक, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि जो मेरा बिजनेस है मैं उसको बस 100% दूं, उतना अगर मैं कर रही हूँ तो देन आई शुड बी सैटिस्फाइड, बिकॉज एवरीवन विल बी एट डेफिनेटली डिफरेंट पेस पे होगा ही। सही बात है। सो ऐसा नहीं है कि बिजनेस, अब भी आजकल जितने बिजनेस बढ़ रहे हैं या जितने डिफरेंट तरीके के बिजनेसेस आ रहे हैं, वो अपन ने कभी सोचा भी नहीं था। नहीं सोचा था, सही बात है। तो उस हिसाब से तो आप देखो तो बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। सही बात है। ठीक है, ठीक है। तो जिस तरीके से आप कोच करते होंगे, आपको कोई बहुत अच्छे लोग भी मिलते होंगे और बहुत शायद आप मान नहीं जाना पसंद करते, तो वैसे लोग भी मिलते होंगे। तो ऐसा कौन सा वर्स्ट एक्सपीरियंस आपका है कि जिसको आपको ठीक करके बहुत मजा आया? ओके, सो यस, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्योंकि हर ट्रेनिंग में ना, मैं जैसे बताऊं अगर आपको, सो हम कैटेगराइज करते हैं ना, 4 तरह के लोग होते हैं हर जगह। ठीक है। इवन आप एक छोटा रूम भी है
25-30 लोग बैठे हैं ना, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पीपल. ठीक है. तो एक होते हैं एक्टिविस्ट, भले उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बट दे आर वेरी एक्साइटेड. वो दिखाएंगे, सर भी कंटिन्यूअसली हिलाएंगे, राइट. तो उन लोगों को देख करके हमें लाइक और अच्छा लगता है, एनर्जी मिलती रहती है. एक होते हैं रिफ्लेक्टर्स, वो देखेंगे अगर एक्टिविस्ट कर रहा है ना तो चल ठीक है अपन भी कुछ कर देते हैं, ऐसे वाले होते हैं. फिर थर्ड नंबर के जो लोग होते हैं ना, दे आर थ्योरिस्ट. आप डेटा और फैक्ट बताओ ना तो ही उन्हें होगा. और मेरे साथ क्या है, मुझे डेटा और फैक्ट बिल्कुल ज़्यादा नहीं आता है. लाइक एंड मुझे लगता है कि मैं कोई फैक्ट शेयर करूं और वो गलत हो जाए, सो आई डोंट डू दैट. सही बात है. तो एक वो तरह के लोग मुझे डिफिकल्टी देते हैं. और फोर्थ नंबर है, दे आर द लाइक जिसको कहते हैं ना हम लोग ट्रेनिंग की लैंग्वेज में भी कॉल देम प्रैग्मेटिस्ट. मतलब उनको तो प्रूफ ही चाहिए. जैसे अगर ये चीज ऐसे है, मतलब एक सिंपल एग्जांपल, येलो और ग्रीन मिलकर के ब्लू कलर बनता है, नहीं ब्लू और येलो मिलके शायद ग्रीन कलर बनता है, तो उन्हें बना के दिखाओ तभी वो मानेंगे. ऐसे नहीं मानेंगे. भारी शो का एक सेगमेंट है जो अभी हमने फर्स्ट सेगमेंट किया. सेकंड सेगमेंट है जिसका नाम है सच का सामना. उसके अंदर थोड़ा रैपिड फायर टाइप का है. थोड़ी चीजें आपको पूछूंगा जो आपको थोड़ा सा वीटी क्वेश्चन है, थोड़े फनी क्वेश्चन है, आपको जो ठीक लगे आप आंसर कर सकते हैं. ऐसी कौन सी एक चीज है जो आप रिटायर होने के बाद करना चाहते हैं? डांस. डांस. हो वाओ. स्टेज शो. नॉर्मल डांस नहीं, वो तो अभी भी करती हूँ. ओके. आपने मेरे को एक चीज बताई थी कि मैं आपके पास उधर आया था, आरओ पे आया था, तो आपने बताया था, मैम सब ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं. आपने बोला जो समझ में आता है वो सुन ले, नहीं समझ आता हंस के बोल दे हाँ ठीक है. हाँ ठीक है, यस एक्सेप्टेड. सो वो चीज मैंने सीखी थी कि भाई हंसते रहो और जो चीज नहीं अच्छी लगी तब हंस दो बस. तो अब आप जो एज में है, मतलब वैसे आप तो बहुत यंग है. 57, आई एम 57. वैसे आप हम सबसे यंग है. आई एम दादी, 2 पोते हैं मेरे. हाँ, तो वो ही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एज अ दादी, एज अ मदर, एज अ वाइफ, बहुत डिफिकल्टीज आपको आती होगी. एंड मैं ये समझता हूँ कि आसपास के लोग जब तक हमको एक्सेप्ट नहीं करते कुछ काम करने के लिए, या अभी जो कर रहे हैं फिलहाल, शायद मेरी मदर भी सेम एज के, लेकिन वो घर पे ही हैं, वो अपने कंफर्ट जोन में, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, वो डिस्कम्फर्ट में नहीं आ रहे, या तो उनको वो मिला ही नहीं, नर्चरिंग नहीं मिला. इट वाज, हाँ, मे बी इट वाज नॉट हर प्रायोरिटी. करेक्ट. तो आपके केस में मेरे को ये क्वेश्चन है आपसे कि आप करना चाहते थे लेकिन लोगों ने करवाया होगा, सब आपसे नहीं हुआ होगा. सो क्या चैलेंजेस आ रही है आपको, या क्या आई थी? सी हाँ, अब तो एट दिस स्टेज आई एम नॉट फेसिंग एनी चैलेंज, बट हाँ थोड़े बहुत अभी भी आते हैं. बैलेंसिंग चैलेंजेस तो हमेशा, बट मैं बताऊँ व्हेन आई स्टार्टेड, सो वो जो पूरा फैमिली और बाहर दोनों चीज़ों को मैनेज करना, तो सुबह 4 बजे से उठ करके लॉट ऑफ वर्क. अभी के लोगों को पता नहीं चलता, दे जस्ट सी द एंड प्रोडक्ट. करेक्ट. कि मैडम तो इतने सारे गाड़ियां हैं, इतने सारे आपके तो सर्वेंट्स हैं, सो यू कैन मैनेज एवरीथिंग. आपके तो फोन पे आपने बोल दिया तो ये हो जाएगा. बट आई यूज्ड टू गेट अप एट 4 o'clock, पूरा खाना बनाना घर का, अपने टिफिन्स, प्लस मेरे हस्बैंड का भी नया बिजनेस था, तो उनके लेबर्स के 4 टिफिन्स भरना, बिकॉज वो लेबर्स को रोज के पैसे देने होते हैं. सो विच इट वाज, उस समय लगता था कि उतने पैसे भी अपन बचा लें. सही बात है. सो आई यूज्ड टू डू दैट एंड 6:30 6:40 आई यूज्ड टू कैच माय बस. ये आप 30 इयर्स पहले की बात कर रहे हैं? आई एम नहीं, 20 years, 25 years back. I was a teacher in a school when I started. But बहुत जल्दी मुझे realize हुआ that I want to do my something, मेरा अपना करना है. But मेरे को support करने वाले mentally and physically my family, my husband. और उन लोगों के कारण ही निकल पाई. हालांकि लोगों ने, बाहर के लोगों ने बहुत objections किए, उन लोगों को भी कहा कि मत आने दो. बट अब मैं ये कहती हूँ बाय गॉड्स ग्रेस, जो लोग उस समय ऑब्जेक्शन करते थे, नाउ दे मोस्ट ऑफ देम आर विद मी. प्रॉब्लम लेके वही आते होंगे. प्रॉब्लम लेके हाँ. और अब वो बिल्कुल बहुत सारे, बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विद लॉट ऑफ फीमेल्स, तो बहुत मुझे अच्छा लगता है ये शेयर करना विद ऑल द हम्बलनेस कि बहुत सारी लेडीज को मैं घर से बाहर निकाल के बिजनेस में लेकर आई. करेक्ट. बिजनेस करवाया एंड दे आर सक्सेसफुली डूइंग इट. या तो ऑर्गेनाइजेशन संभाल रही हैं, उनके बड़े बड़े लेडीज क्लब्स बनाए हैं उन्होंने. सो आई फील वेरी सेटिस्फाइड. यहाँ पे एक चीज शेयर करती हूँ. आई डोंट नो वेदर वो तुम्हारे क्वेश्चन से कनेक्टेड है कि नहीं. यूएस का एक कैंपेन था अराउंड 10 years बैक, ही फॉर शी. राइट. सो ही इज वर्किंग ऑल फॉर शी. ओनली थिंग इज शी शुड रियलाइज, मतलब
मेल्स तो फीमेल्स के लिए बहुत काम कर रहे हैं। जितने भी आप मतलब मारवाड़ी समाज को आप देखो तो महिला शाखाएं जबरदस्त बनाई हैं उन्होंने, सही बात है। जबरदस्त फंड देते हैं कि आप प्रोग्राम करो, लेडीज को आगे लाते हैं। सो ही इज डूइंग अ लॉट फॉर शी, बट देन शी शुड रियलाइज कि मेरे में ये पोटेंशियल है। चैलेंज वही है कि लेडीज ने एक ये बना लिया है कि ये मेरी लिमिटेशन है, पर हाँ घर को नेग्लेक्ट करके कुछ नहीं करना है। मैंने भी कभी कुछ नहीं किया। साथ में लेके चलना है, साथ में लेके, साथ में उनका काम करके। यू हैव टू बी मल्टीटास्किंग। वो एक्चुअली फोटोज में बनी रहती है ना, जो वुमेन्स डे में गया वो फोटोज में ये हाथ वो हाथ सब इधर पे कंप्यूटर है, इधर ये वो सब करना होता है। हाँ, तो क्योंकि फॉर बॉयज हमको तो कमाना ही है, हमको बाहर जाना है, काम ही करना है, देखा जाए तो ठीक है, घर भी संभालना है, लेकिन जितना एक फीमेल संभालती है उतना तो नहीं संभालना। फीमेल का वो मतलब वो बायोलॉजिकली वो ईश्वर ने ही ऐसा बनाया है कि शी इज फुल ऑफ इमोशंस। तो जो अगर बच्चों को मम्मी की जहाँ जरूरत है वहाँ मम्मी की ही है। राइट बात है। वहाँ पे फादर विल नॉट बी एबल टू हेल्प देम। सही बात है। वो तो ठीक है। सो मेरे को इतना समझ में आया कि एक फीमेल समाज में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्योंकि तभी समाज आगे बढ़ेगा। और सारी बिजनेस इंडस्ट्री भी फीमेल से ही है। यस, सब कुछ। और हम तो अभी बिजनेस में मैं और सूरज तो बात भी करते हैं कि हमको मैक्सिमम फीमेल्स को ही रखना है, बिकॉज वो लोग बहुत ज्यादा क्लियर है। वो लोग बहुत ज्यादा मतलब जो है बता देते कि भैया ये प्रॉब्लम आ रही है कर दो। लेकिन लड़का होता है ना, वो सोचता है, वो ईगो में रहता है कि नहीं मैं नहीं बोलूंगा, मेरे से कैसे नहीं हो रहा। और एक चीज बोलूं, लेडीज का दे आर वेरी, इट्स नॉट सेड मैं मतलब उनके साइड लेके नहीं कर, बट दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। उनकी ईगो किस चीज पे है कि अगर उनको कोई काम दिया है तो वो पूरा करूं मैं, अगर नहीं करेंगी तो उनकी ईगो हर्ट हो जाएगी। सही बात है। इट इज लाइक दैट। तो इसलिए वो लोग, हम मतलब अपनी LTMC में कहीं भी लीडरशिप में वी वांट फीमेल्स मोर, बिकॉज फीमेल्स हैं तो करके हटेंगी काम। जो आपने एक टर्म बोला LTMC, तो व्यूअर्स के लिए खाली बता दूं कि इट्स अ लीडरशिप राउंड टेबल। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक खाली पार्ट है। सो यस, मूविंग फॉरवर्ड के मेरे को इतना समझना था, आपने कल मेरे को बताया था कि मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि बहुत टाइम के बाद एक आदमी के पास आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाता है, शायद आफ्टर 50 इयर्स, आफ्टर 40 इयर्स। उसमें एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको किया कि मैं बैठा था, मेरे फादर बैठे थे, कोई कोवर्कर आया, उसने पूछा डायरेक्ट कि भाई ये काम कैसे कर दूं, तो उसने मेरे को देख के पूछा। एंड मैंने आंसर नहीं किया। अब मैंने फादर को देखा, फिर उन्होंने आंसर कर दिया। तो उधर मुझको ऐसा लगा मैं आंसर करता तो शायद रॉन्ग होता, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा हो रहा है कि घर में कमान छूट जा रही है, या तो वो आइडेंटिटी वो भूल जा पा रहे हैं। और तो उसके लिए एक चाइल्ड को, एक बच्चे को क्या सोचना चाहिए उनको वो चीज टेक केयर करने के लिए? या बहुत वेरी इमोशनल एंड वेरी टची, जिसको कहते हैं ना कि ये, और ये एक चैलेंज है। एंड स्पेशली इट हैपन्स, आई रिमेंबर इवन माई फादर्स। अभी तुमने अपने पापा को बोला तो मुझे याद आया कि मेरे फादर भी, ही वाज अ सेल्स टैक्स, रिटायर्ड सेल्स टैक्स डेप्यूटी कमिश्नर जयपुर, वेरी बिग पोस्ट। और रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, सारा सीन बदल जाता है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स का तो बिल्कुल बदल जाता है। सो कहाँ वो इतना बड़ा ऑफिस, सारे लोग सब आगे पीछे कहीं पर भी जाएं, एंड सडनली यू आर एट होम। तो एंड मेरा ब्रदर उस समय लाइक ही वाज स्टार्टिंग हिज बिजनेस, तो पापा बार बार कहते थे कि तुम सरकारी नौकरी में लगवा देते हैं, तुम लग जाओ एंड ऑल। सो यूज्ड टू से कि अब आप लोग तो क्या फिर रिटायर तो होना ही पड़ता है, तो बिजनेस तो हम कभी रिटायर नहीं होंगे, तो मैं तो आई विल बी इन बिजनेस ओनली, ही इज इन बिजनेस ओनली। बट तब मैं देखती थी, और इसके लिए मैं बोलूँ ना कि बहुत जरूरी है बच्चों को कि वो पता है उन्हें, जैसे तुमने बोला कि तुम जवाब दे सकते थे बट तुमने उनको नहीं दिया, यू वेटेड कि पापा आंसर कर दे। पेरेंट्स का वो बहुत ही जिसको कहना चाहिए ना, बहुत रेस्टलेस फेस होता है उनका वो वाला, जब वो आइडेंटिटी क्राइसिस उनको हो रहा होता है कि उनको लग रहा होता है कि अब सब कुछ कोई और करने वाला है। करेक्ट, हाँ। ये और होता है, एक चीज मैं बताऊं, ये कब और भी होता है जब तक, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट थोड़ा फैमिलीज की बात करती हूँ, हस्बैंड वाइफ दोनों हैं जब तक, एल्डर्स मतलब पापा मम्मी हैं, तब तक फिर भी ये होता है कि दे कैन शेयर अमंग ईच अदर, उनको कुछ भी प्रॉब्लम हुई। बट मैं तुम सब यंगस्टर्सों में बोलती हूँ, जब इन दोनों में से कोई भी होगा तो डेफिनेटली अकेला रह जाएगा ना, then they need more. Because I've seen my mother, like जब तक फादर थे, she used to share, हम लोगों ने कुछ भी गड़बड़ की तो जाकर के पापा को बुराई कर दी, खुश हो गए, निकाल दिया, गुस्सा कर लिया, दोनों ने आपस में
कर लिया सेटल. हाँ. बट नाउ व्हेन नोबडी इज देयर, दैट टाइम एक्चुअली दे आर लुकिंग कि मैं कहूँ किससे. सही बात है. जिससे भी कहेंगे, अगर मेरी मम्मी को मेरे ब्रदर के लिए कुछ कहना है, मुझे फोन करेंगी तो मैं भी कहूंगी मम्मी क्यों आप ऐसे करते हो, आप समझो ना. सब कोई उनको ही कहेगा कि नहीं नहीं मम्मी ऐसा नहीं, बिकॉज वी ब्रदर सिस्टर्स का भी हुआ है. सो इन दैट केस आई वुड सजेस्ट वन थिंग कि उनकी सुन लेनी चाहिए. और जरूर एक क्वालिटी 5 मिनट, दे नीड ओनली दैट 5 मिनट्स. यस. कि पापा आप चलो आप ये बता दो आप क्या मुझे किस तरह, दे नीड दैट. और उनको भी पता है कि अपन ऐसे ही पूछ रहे हैं उनसे, बट स्टिल दे नीड दैट. इसके एक इंसिडेंट है, मैं मम्मी को बोलता हूँ कि मम्मी चलो एक राउंड मारे, अभी ब्राय शायद चलो भुट्टा खाए, तो उनको भुट्टा बहुत पसंद है. अब उनके थोड़ा सा गुड़े में दर्द होता है और थोड़ा सा वो घर पे रहना चाहती है, तो खाली इतना पूछा तो ना रात भर सब दीदी को फोन कर देती है. हाँ तेरे भाई ने ना ये पूछा. और मैं बोलती हूँ कि अगर मतलब जैसे बेटा जाके घात डाल के मम्मी बैठ जाओ ना, इतना थक जाती हो, सारा दिन आपको काम ही करना है, खत्म बस, छोड़ दो. दैट इज फुल एनर्जी उनकी हो गई. बस ऐसा ही है, मैंने महसूस किया, ये देखा है मैंने. और कभी बाहर नहीं जाती मेरे साथ, मतलब एक दो बार गई है शॉपिंग के लिए, लेकिन 50% कैंसिल कर देती है. लेना हाँ वो यही कहेंगे अरे तुम लोग जाओ. नहीं पूछा और चले गए, देन इट बिकम्स उनके लिए एक हफ्ते तक वो वही सोचेंगे, वही सोचते हैं कि मुझे अवॉइड किया. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है उनको बात करना और पूछना. अभी जैसे इसके पहले वाले पॉडकास्ट में मैंने बात की राजा भैया से कि जया किशोरी जी का एक रील है, मेरे दिमाग में बहुत दिन से है वो चीज, कि उसमें उन्होंने बताया है कि अपन क्या बोलते हैं कि अपने आदमी है, इसे हमें कुछ भी बोल दो, खुला किताब है, लेकिन उन्होंने उल्टी चीज बताई है कि अपना ही आदमी तो उसके हमने सोच समझ के बोलो, उसी के सामने. यस, आई ऑलवेज से दिस कि सबसे पहले एवरीथिंग बिगिंस एट होम, कहते हैं ना. सो आपका बेसिक, जिसको बोलना चाहिए ना, बेसिक मैनरिज्म और कम्युनिकेशन, हम लोग बहुत कम्युनिकेशन पे, तो आपका एडवांस्ड कम्युनिकेशन शुड स्टार्ट्स विद होम. चैरिटी बिगिंस एट होम. तो आप सबसे पहले पेरेंट्स को, देन आपकी वाइफ, तुम तो खैर शादी नहीं हुई अभी, बट स्टिल जिनकी शादी हुई है तो वो वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट, आप सही बोल रहे हैं कि ये समझना बहुत जरूरी है आज के टाइम के लोगों को. ठीक है, आगे बढ़ते हुए मैं आपसे कुछ बिजनेस के बारे में समझना चाहता हूँ कि आप जो बिजनेस कोचिंग अभी कर रहे हैं, जिसको भी आप मिल रहे हैं, तो एक बिजनेस में मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, नॉट यंगस्टर, नॉट बड़ा, कि क्या जनरली लोग फेस करते हैं इशू, और आपका क्या से है उसके ऊपर कि ऐसा नहीं, ऐसा अगर हो जाए तो बहुत चीजें चेंज हो सकती है. सो फॉर दैट व्हाट वी सजेस्ट इज, हम लोगों ने जो कंपनीज में हम सजेस्ट करते हैं, आई विल सजेस्ट, मतलब मैं यहाँ भी बोलूँ, वीकली एक आधा घंटे का कुछ गेम सेशन होना चाहिए कहीं भी. 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, जो भी. या हमने एक कंपनी में तो हमने स्टार्ट किया था कि बहुत सारे यंगस्टर्स थे वहाँ पे, कि एवरी 3 आवर्स एक 5 मिनट का एकदम हैपनिंग म्यूजिक बजना चाहिए, सो दैट एवरीवन इज रिलैक्स. और उस म्यूजिक जितनी देर 5 मिनट है, कोई भी उठ के कहीं भी जाए, किसी से भी मिले, गप्पे मारे, बात करे, अपना फोन जो भी करो, बट दैट 5 मिनट्स शुड बी एब्सोल्युटली म्यूजिक ब्रेक, या एक कंफर्ट ब्रेक उसको कह लो. सो उससे वो वापस थोड़ा रिचार्ज होकर के बैठते हैं. सही बात है. दैट बॉन्डिंग इज रिक्वायर्ड. यस, चाचा ये कर सकते हैं. नाइस आइडिया. सो अभी तक हमने जो भी बात की, आज इन जनरल मैं आपसे एज अ मॉम ही बात कर रहा हूँ कि मेरे को जो परेशानी मैं आपको सब बता रहा हूँ, हैप्पी फॉर दैट, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. मैं जो मेरी परेशानी वो सब बता रहा हूँ आपको. आई वांट टू लाइक, वैसे तो मैं रिटायर कब होंगी? अच्छा, आई डोंट थिंक सो आई विल बी रिटायर्ड, बट हाँ मैं एक डांस शो करना चाहती हूँ. वाओ, यस, सब सुन लो गाइस. बट एक ऐसी कौन सी चीज से आप बहुत ज्यादा डरते हो? अंधेरा. ओके. अगर एक्चुअली मतलब मेरा, अगर कहीं से भी रात को भी इतनी सी रोशनी भी नहीं आ रही है, मैं डरती हूँ, बहुत डरती हूँ. थोड़ी लाइट चाहिए, थोड़ी सी तो चाहिए. इवन मतलब अगर जैसे मेरा नाइट बल्ब जल रहा है और लाइट चली गई, तो मेरी आंख खुल जाती है. वाह, ओके, ठीक है. एक ऐसी चीज जो आप अपने बारे में बहुत ज्यादा पसंद करते हो? खुद को. मेरे को मेरा बोलना अच्छा लगता है. सो ऐसा कौन सा एक्सक्यूज आप देते हो अगर आपको किसी को कंसल्ट नहीं करना हो, तो कौन सा एक एक्सक्यूज है जो आप देते हो ऐसा? मीटिंग है दूसरी. ऐसा होता है कई बार, कहीं जाना होता है, सो आई कैन इजीली से कि आई वाज, या मैंने फोन नहीं उठाया है, सो आई वाज इन अ सेशन. एवरीवन एक्सेप्ट्स इट वेरी नाइसली. यस यस, हाँ आप तो होंगे ही सेशन में. यस. ऐसा कौन सा सबसे बड़ा सीक्रेट है जो पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं पता है आपके बारे में? कुछ तो होगा.
इट्स स्टिल अ सीक्रेट। नाइस, किसी को नहीं पता तो ठीक है, थैंक यू सो मच। नहीं, ये मैं फिर भी बताती हूँ। बताओ। आई प्ले अ लॉट ऑफ मोबाइल गेम्स। ओके, कैंडी क्रश में मेरा कुछ 3000 जैसा लेवल था, फिर मैंने उसको नाइस। Yeah. सो ठीक है, थैंक यू सो मच। ये हमारा सेगमेंट था भाई शो का। ये हम खाली इसलिए करते हैं ताकि जितने भी हमारे ऑडियंस है वो वापस ऑन ट्रैक आ सके Alright. एंड थोड़ा सा मालूम भी पड़ सके कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी है। मैं आपको जो बता रहा था कि पॉडकास्टिंग का मतलब ये है, जितना मेरे को समझ में आया है, कि हम इन जनरल बहुत रॉ बातें करें और खाली अपना जो दिल है वो निकाल के रख दें और सामने वाला ऑटोमेटिक आपको कनेक्ट कर ही लेगा कहीं ना कहीं से। तो 100%। सो ठीक है, अब ये लास्ट सेगमेंट है, ये थोड़ा सा डेप्थ सेगमेंट रहेगा, इसमें हम थोड़ी सी ज्यादा डेप्थ में जाएंगे। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि एक आदमी पूरे दिन बहुत कुछ देखता है, उसमें बहुत कुछ अच्छा भी होता है, बहुत कुछ बुरा भी होता है। अच्छा इन सेंस के मैं कहीं गया और किसी का बर्थडे है तो वो अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ कि मैं कहीं गया, रोड पे कोई भिखारी को बहुत ज़्यादा कुछ लगा हुआ है, वो मेरे से डिस्टर्ब हो गया, फिर मैं ऑफिस जाता हूँ, फिर मैं उधर बहुत कुछ अच्छा बुरा होता है, एंड फिर मैं घर जाता हूँ, उधर भी बहुत कुछ अच्छा बुरा होता है। एक ह्यूमन बीइंग बहुत चीज़ों से जाता है पूरे दिन में, तो उसको किस तरह की मेंटेलिटी रखनी चाहिए, उसको किस तरीके से जीना चाहिए, सरल भाषा में वे ऑफ लाइफ कैसा होना चाहिए बस। सी मतलब जैसे तुमने बताया अभिषेक, सरल भाषा में लाइफ इज दिस ओनली। लाइक एक मिनट में आप बहुत खुश हैं, हाँ। दूसरे मिनट का आपको पता नहीं है। मैं इसमें एक बात कहूँ, कोई भी अपनी खुशी या दुख, बड़े से बड़ा दुख या बड़ी से बड़ी खुशी, मतलब मेरा ऐसा मानना है 4 घंटे से ज्यादा नहीं रहती है। करेक्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मैं जैसे अगर मैं पहले दुख का एग्जाम्पल दूं, तो माय फादर पास्ड अवे। हम सूरत में थे, बहुत साल पुरानी बात है। ओके, सूरत से जयपुर की डायरेक्ट ट्रेन भी नहीं थी। जब तक मुझे न्यूज़ मिली फ्लाइट निकल चुकी थी, और अहमदाबाद आना होता था हमें, अहमदाबाद जाके फिर मिलता था। यू विल नॉट बिलीव, मुझे सुबह न्यूज़ मिली, आई वॉज लाइक बुरी तरह से शैटर्ड, पूरा निकले। दिन में ट्रेन में बैठ के मैं खाना खा रही थी, राइट। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ माई चाइल्ड। मैं ये देख रही थी कि भाई इसका ये भी ले लो, इसको ये भी चाहिए। दैट मीन्स मुझे कोई भी, फिर वापस मैं वहाँ गई, उस माहौल में मम्मी को देखा, वापस मैं दुखी हुई। वो दुख मेरे जहन में रहेगा, बट वी इमीडिएटली स्विच ओवर। करेक्ट। एंड वो जो स्विच ओवर, स्विच ऑन, स्विच ऑफ जो बोलते हैं ना, वो खुशी और दुख, तो अपन को अपना एक माइंडसेट बनाना चाहिए। फिर आप घर गए और उसकी बात करें। घर गए, जैसे मम्मी को देखा, वापस उसी फ्रेम में आ गई कि पापा इज नो मोर। लाइक सारे रिलेटिव्स मुझे देख रहे हैं, क्योंकि आई वाज द वन जो सबसे लेट पहुंची। बहुत मतलब उस समय फिर वापस रोना धोना सब कुछ। फिर वापस मैं 4:30 पौने 5 बजे सुबह पहुंची थी आश्रम एक्सप्रेस से, एंड 7:30 बजे मैं नाश्ता बना रही थी सबके लिए, मैं और मेरी सिस्टर दोनों, क्योंकि इतने सारे लोग थे। सबसे ज्यादा अफेक्टेड बच्चे ही होते हैं ना जब फादर जाते हैं। मेरा ब्रदर पानी के टैंकर्स का इंतजाम कर रहा था, मेरी बड़ी सिस्टर गद्दे और वो सब मंगा रही थी, कितने सारे लोग आ गए थे। सो वी हैड नो टाइम टू इवन थिंक, हमको वो सारे लोगों को संभालना था। सो हमारा जो वो दुख था, मे बी मैं कहती हूँ अगर अपन ध्यान से सोचे ना, तो भगवान ने ऐसे प्रोसेस बनाए हैं, करेक्ट बात है, कि अपन उस चीज से बाहर आ सकें। सो ये जितने भी रिचुअल्स होते हैं ना, ये उसी लिए होते हैं कि लोग रहें, आप ऑक्यूपाइड हो जाते हो, धीरे धीरे आपका दुख डाइल्यूट हो जाता है। सही बात है। सेम एज विद कोई आप बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ, लाइक आई गॉट 2016 आई गॉट, हमारा JCI हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, सो आई गॉट आउटस्टैंडिंग ट्रेनर अवार्ड, JCI इंडिया का पूरा होल कंट्री का अवार्ड मिला। तो डेफिनेटली अपन कितने वो होते हैं। सो मुझे बैंगलोर फ्लाई करना था, वहाँ पे रिसीव करना था सब कुछ। वहाँ जाकर के लाइक ऐसा लग रहा था जाने के टाइम तो कि एज इफ सब भी हमारे लिए खड़े हैं वहाँ पर। फिर वहाँ पहुँचे, फिर रियलाइज किया कि ठीक है, मुझे ट्रेनर का मिल रहा है, किसी को किसी चीज़ का मिल रहा है, किसी को दूसरी चीज़ का मिल रहा है, किसी को कम्युनिटी वर्क का मिल रहा है। सो दैट वाज द थिंग कि मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कोई इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है। और इमीडिएटली व्हेन आई रिसीव द अवार्ड, फोटो वोटो खींची, उसके बाद आकर के वापस वही मैं सूटकेस में रख के ले आई, अभी भी रखा है, कोई देखता नहीं है, देखते होंगे, मैं ही देख के खुश हो जाती हूँ। सो कोई भी खुशी या कोई भी सबसे बड़ा दुख थोड़े समय के लिए ही रहना है। ओनली थिंग इज हमारे को क्या करना है, वी हैव टू बैलेंस आवरसेल्व्स। एक
कोट है मुझे वो, इट इज वेरी नियर टू माई हार्ट, बी बोल्ड व्हेन यू लूज एंड बी काम व्हेन यू विन। करेक्ट। तो जब आप कोई जीते हो या बहुत बड़ी खुशी से खुश हो रहे हो तो बहुत ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे दूसरे लोगों के साथ पास भी वो खुशी है। सेम वे अगर आप कोई दुख है या दुख देख रहे हो या दुखी हो रहे हो तो आपको उसको बोल्डली देखना है, उस समय आपको बोल्ड होने की जरूरत है। करेक्ट, लाइक MS धोनी। यस, जब आप हारे हो ना, दैट टाइम यू नीड टू। और एक्चुअली जो तुम्हारा क्वेश्चन था, मैं थोड़ा सा उससे नहीं हट भी एकदम गई सही, हूँ। मेरे को आंसर मिल गया मेरा। हाँ, बिकॉज बैलेंसिंग खुद के लिए बहुत रिक्वायर्ड है, हो नहीं पाती है सब जगह। मैं खुद बोलती हूँ कि लाइक वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, करेक्ट। लेकिन अपन को वो फैमिली के लिए, अपने बिजनेस के लिए अपन को वो स्विच ऑफ स्विच ऑन करना पड़ता है। सही बात है। जैसे तुमने बोला ना कि बहुत किसी को देखा और बहुत दुख में है, लेकिन तुम फिर ऑफिस जा रहे हो और वहां पर पीपल आर वेटिंग फॉर यू टू टेक सम डिसीजन फॉर द बिजनेस, सो यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। करेक्ट, यस। और या हम बहुत ही खुशी मस्ती, बारिश हो रही है तो चलो जाना ही है यार, यहाँ घूमेंगे वहां घूमेंगे, यू कांट डू दैट। घर पे अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो तुमको वो भी मैनेज करनी है। सही बात है, यस। सो यू हैव टू बैलेंस एंड दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। मैं मेरे पार्टनर से सीख रहा हूँ सूरत से ये चीज कि 1 मिनट में ये अलग आदमी है, मतलब ये बाहर अभी अगर फोन पे करा तो शायद एग्जांपल दे रहा हूँ कि शायद प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे आके ये आपसे ऐसे बात करके पता भी नहीं चलेगा कुछ भी नहीं। दैट इज व्हाट, वही बैलेंसिंग है। और जो वो कर लेता है ना, वो एटलीस्ट खुद को सेटिस्फाइड रखता है, मतलब उसको खुद से शिकायतें कम होती हैं। सही बात है। ठीक है, सो ये सब चीजों के बीच में कोई एक चीज आपसे पूछनी है कि रोना कितना इंपॉर्टेंट है एक आदमी के लिए? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज, और स्पेशली फॉर मेल्स। मैं तो मेरे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक यू ऑल हैव अटेंडेड मेरी जो वैसी बिजनेस रिलेटेड ट्रेनिंग्स, बट जो हमारा EQ बेस्ड ट्रेनिंग होती है, अगेन आई विल टेक वन एग्जांपल कि एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट में बहुत रिजिडिटी आ गई थी, और ऐसा हमने बहुत सारी कंपनीज के साथ हमें करना पड़ता है। हायर लेवल पे, डायरेक्टर लेवल पे, दे आर वेरी मच रिजिड, एक दूसरे के साथ में वो नहीं, और जबकि वो बरसों से साथ काम कर रहे हैं। सो हम एक ले जाते हैं उनको बाहर, एक बिल्ड करते हैं, एंड आई मेक श्योर दैट दे आर क्राइंग। उनको पूरा रुलाते हैं, बुरी तरह से रुलाते हैं, एंड बिलीव इट, आफ्टर दैट दे आर डिफरेंट पर्सनैलिटीज, दे आर हगिंग ईच अदर। क्योंकि जैसे एक रोता है, 2 लोग उसको कराने आते, सब रो रहे हैं। एंड वो रोते भी किस चीज से हैं वो भी मैं बताऊं आपको। कोई भी व्यक्ति, अपन यहाँ जितने भी लोग हैं ना, हम किसी और चीज से नहीं रोएंगे, सिर्फ हमारे पेरेंट्स की बात पे टच होंगे ना तो ही रोएंगे। मतलब मेरे कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अगर मैं ये कहती हूँ ना कि आपके पेरेंट्स के लिए जब बात करते हैं ना कि राइट अ लेटर टू योर पेरेंट्स, वहीं पे लोगों को आंसू आने शुरू होते हैं। सो दैट इज द ओनली थिंग, बिकॉज दे हैव डन सो मच फॉर अस। वो जो उन्होंने किया अपन सोचें, बट इतना इम्पोर्टेंट है रोना, और जब रोना आए ना तब रो लेना चाहिए। देयर इज नो हार्म। मेल्स को ऐसा लगता है कि हम रोएंगे तो लोग क्या कहेंगे। नहीं, इसमें आपको पता है मैं फेवरेट है जाकिर खान। हाँ, तो उनका एक कहावत है कि रोना आएगा तो रोएंगे। रोना आएगा तो रोएंगे, बस स्टेटमेंट दे दिया डायरेक्ट। हाँ बस। और रोना आए तो रोना चाहिए। उसमें यूं नहीं कि अपन इधर उधर जाके रोने की कोशिश, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट बात है। दैट इज व्हाट ह्यूमन बीइंग है अपन यार, अपन को आंसू भी आने ही चाहिए, जरूरी है। यस, ठीक है। मतलब जो आपने भी बताया कि मैं ऐसे बहुत लोग को जानता हूँ पर्सनली, और बहुत लोग को आसपास देख रहा हूँ कि उसको पता है कि यार उसको ये चीज प्रॉब्लम कर रही है, बट वो किसी से डिस्कस नहीं कर रहा है। हाँ, वो बहुत इसके वो कौन सा गो थ्रू पर्सन होना चाहिए, और उसको उस टाइम पे क्या करना? जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, मेरे को 10 दिन से कोई चीजें बहुत प्रॉब्लम कर रही है, और आज 6 महीना हो गया वो चीज मेरे दिमाग में है, उसकी वजह से मेरी एक्शंस अलग हो रहे हैं, लेकिन मैं किसी से बात नहीं कर रहा, बिकॉज क्या वो मेरे को जज करेगा। तो ऐसा कौन, ये फ्रेंड से बात करनी चाहिए, अपनी मदर से करनी चाहिए, या कैसे उसको अप्रोचेबल बनना चाहिए किसी के लिए भी? See, I would say talk to a trusted person. मैं यहाँ पे ये कहूँगी, कई बार क्या होता है कि अपन अकेले अकेले परेशान हो रहे हैं। वापस वो एक चीज है ना कि don't fill your eyes with tears alone, because it will hide another better thing in front of you. आंसू भरी आंखों से कुछ दिखता नहीं है। सही बात है। But talk to a trusted person, whether it is your friend, mother, father, maybe wife. वो ट्रस्टेड यानी कि फिर वो आपकी बात को समझे और आगे कहीं शेयर, उतना अपन को
अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन किसको मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर आई डोंट नो वेदर यू विल कनेक्ट इट और नॉट। मैं एग्जाम्पल तुम्हें देती हूँ कि क्या होता है जब स्पेशली फॉर यंगस्टर्स, बिकॉज लड़कियों में ये चैलेंज ज्यादा है। सिस्टर्स में तुम लोगों की जो हैं सिस्टर्स हैं या घर पे मेरी 4 बहनें हैं। 4 बहनें हैं, हाँ, yes. है ना। अभी उनका किसी के साथ में कहीं इमोशनली अटैच्ड हैं वो किसी के साथ। करेक्ट। नाउ दे आर शेयरिंग इट विद लड़कियां, एक दूसरे से फ्रेंड्स भी निकलवाते रहते हैं कौन है क्या है किसके साथ है, शेयर कर दिया और उस चीज को फिर टॉक ऑफ द टाउन बना दिया किसी ने। एंड व्हेन इट रीचेस टू द फैमिली थ्रू समवन देन इट इज अ डिजास्टर। करेक्ट। सो ऑलवेज, मतलब मैं मेरी बेटी को, बेटे को, बहू को, तीनों को ही बोलती हूँ कि कुछ भी है ना तो मेरे को बताओ या पापा को बताओ या किसी को भी, लेकिन जिस पे तुम कंप्लीट ट्रस्ट करते हो ना उसको बताओ। सही बात है। सेम इज विद बिजनेस, सेम इज विद एनीथिंग। कुछ मुझसे गलती हो गई है या मुझे ये बात किसी की बहुत बुरी लग रही है, आजकल ज्यादा चैलेंज बुरा लगने का आता है। yes. कि आई एम वेरी अपसेट अबाउट इट एंड आई एम नॉट एबल टू, उसको मेरे को बताना है पर मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि मैं उससे अपसेट हूँ। उस केस में बोलती हूँ मैं सीधे जाकर के, और आइदर यू राइट अ लेटर टू द पर्सन, बता दो, शेयर करो, बिकॉज वो बॉटल करते हैं अपन चीजें, बॉटलिंग बट चल रहा है, भरता जा रहा है, बट व्हेन इट बर्स्ट्स आउट देन वो बहुत खराब करता है। करेक्ट है। सो शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ट्रस्टेड पर्सन को करना चाहिए। yes. या तो फिर आपके मतलब कैन बी योर कोच, कैन बी योर काउंसलर। एक और चीज मैं यहाँ पे बोलूँ, लोगों को लगता है काउंसलिंग करना या काउंसलर्स के पास जाना इट्स की अगर हमें कोई साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम, इट्स नॉट दैट। टू शेयर ऑल्सो योर थिंग्स, आप उनके पास से आपको आइडियाज मिल जाते हैं कि तू इस तरह से ये चीज करो। करेक्ट। सो यू शुड। कितना इंपॉर्टेंट है एक आदमी के लिए काउंसलर के पास जाना। जैसे बहुत लोग, जैसे मैंने देखा, मैंने भेजा बहुत लोग को तो कि भाई तू जा, लेकिन वो बोलता है कि नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, दैट इज। अभी पता है तुम्हें कॉर्पोरेट्स में, लाइक माय डॉटर, शी इज, आई एम आल्सो साइकोलॉजी ग्रेजुएट, और साइकोलॉजी से ऑनर्स करके उसी में आगे सब काम किया है। माय डॉटर इज आल्सो विद साइकोलॉजी, शी हैज स्टडीड पीजीबी, सो शी हैज डन इन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। नाउ कॉर्पोरेट में मैंडेटरी होता जा रहा है एक काउंसलर रखना। ओके। यस, एंड लाइक शी विल बी गोइंग टू यूएस, वहाँ तो और भी ज़्यादा कंपलसरी है। बिकॉज क्यों काउंसलिंग, अभी मान लो जैसे मैं हूँ, आई एम किसी कॉर्पोरेट में मैं एम्प्लॉय हूँ, मेरी प्रोडक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, तो फर्स्ट आई विल सिट विद अ काउंसलर, सो शी विल अंडरस्टैंड और ही विल अंडरस्टैंड कि मेरे घर पे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, मे बी आई एम नॉट हेल्थ, आई एम नॉट कीपिंग वेल, सो ऑल दैट समबडी कैन शेयर। करेक्ट। सो काउंसलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए वो जो एम्प्लॉय एनालिसिस और वो सारा होता है। एंड मोर ओवर और एक क्या काम करते हैं वो लोग, हमारी टीम में से भी करते हैं, आई डोंट डू इट बट मेरी टीम करती है, आपकी प्रोडक्टिविटी किस स्ट्रेंथ, मतलब आपकी स्ट्रेंथ किस एरिया में है। अभी मान लो अपन बात कर रहे हैं, somebody is very good in talking, correct, and the other person he is dealing with accounts, but he is also excellent in talking, तो अपन ने उसको गलत जगह बिठा रखा है। सही बात है। So counselor can identify that what is your strength, और आप किस काम से आप ज्यादा efficiently प्रोड्यूस कर पाओगे। So that is why ये सारे एनालिसिस जरूरी होते हैं। काउंसलर के पास जाने से पहले सोचने का नहीं, जा सकते हो अगर आप अरे जाना चाहिए बिंदास। yes. और आजकल तो एनीवन कैन, मतलब ऐसा भी नहीं है फादर मदर पेरेंट्स फ्रेंड्स, बट यस ऑफिशियल काउंसलर्स दे कीप योर थिंग्स विद देम। यस यस यस, ठीक है। सो अभी मैं देख रहा हूँ कि फैमिली बिजनेसेस बहुत हैं, इन स्पेशली इन सूरत। सेकंड जनरेशन आ गई है, बिकॉज इंडिया इस सबसे बड़ा यूथ का नेशन है, और हम जैसे लोग अभी बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हैं। बहुत जगह फैमिली बिजनेस की वजह से बिजनेस बहुत डाउन हो जा रहे हैं। आई थिंक कम्युनिकेशन गैप तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक ईगो प्रॉब्लम भी मुझको लगा, और मुझको ऐसा लगा कि बिजनेस, फैमिली बिजनेस में देयर आर मेनी सेठ, हम ऐसा बोलते हैं। जब हम किसी एम्प्लॉय का आज हायर करते हैं तो भाई हमारे यहाँ पे सेठ बहुत है, उसको पहले ये बता देते हैं, क्योंकि आज मैं कुछ बोल के जा रहा हूँ, कोई कुछ बोल रहा है, मतलब वो एक डिवीजन, क्योंकि किसकी सुने। हाँ, तो फैमिली बिजनेस के चैलेंजेस क्या क्या होते हैं और उसको कैसे ओवरकम करना चाहिए? सी फैमिली बिजनेस का चैलेंज मैं बताऊं, जैसे मेरा भी बेटा मेरे बिजनेस में है, ही इज बेसिकली अ सिविल इंजीनियर, तो उसके मेरे और मेरे हस्बैंड का अलग अलग बिजनेस है। सो हमारे घर में एक उनका बिजनेस है, ही इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्टर, पूरे गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स उनके पास होते हैं।
सो बेटे को सिविल इंजीनियरिंग कराई ओके एंड मेरा बिजनेस कोचिंग और ये कंसल्टिंग और ट्रेनिंग का बिजनेस है. सो मेरे बेटे ने इनिशियली ही वाज विद हिम, इनिशियली नहीं अभी भी उनका थोड़ा बहुत देखता है, बट आपका अलाइनमेंट किस तरफ है सबसे पहले वो तो चेक होना चाहिए. ये मैं भी बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि अगर आप मेरे बिजनेस में मेरा बच्चा नहीं आएगा तो मेरी मेहनत करी हुई है उसको कौन आगे लेके जाएगा. बट थिंग इज हर बच्चे का अलाइनमेंट उसके फैमिली बिजनेस में नहीं होता है. सो वो एक चैलेंज आता है. वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है. यू नो सिद्धार्थ, लाइक ही इज एन एक्सीलेंट ट्रेनर. सो आई कुड आइडेंटिफाई दैट, बट बाय गॉड्स ग्रेस लाइक माय हस्बैंड अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड कि ओके he will be with you in your business, like more वहाँ contribute करेगा. But fortunately my daughter-in-law is aligned with my husband's business. So now Jonali is taking care. भगवान कुछ ना कुछ दे ही देता है. कुछ ना कुछ दे देते हैं. So मेरे हस्बैंड ने अभी हमें स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कि उसको तुम ट्रेनिंग में मत लेके जाना. एक जन मेरे पास छोड़ दो. Because इसको मेरे पास छोड़ दो. So we have to have that. फैमिली बिजनेस का एक चैलेंज ये आता है कि अपन बच्चों को ले आए हैं बट दे आर नॉट, दिल से वो अलाइन नहीं है उसकी तरफ. अनदर जैसे तुमने बोला ईगो इश्यूज आते हैं, आइडियाज डिफरेंट होते हैं. अब अपन बैठे हैं कि अपन को स्केल अप करना है, एक्सपेंशन करना है. नाउ डेफिनेटली यंगस्टर्स के पास डिफरेंट आइडियाज हैं, हमारे आइडियाज डिफरेंट हैं. उनका इन्वेस्टमेंट करोड़ से शुरू होगा, हम देखेंगे कि यार कितना इन्वेस्टमेंट, पहले कमाओ और फिर इन्वेस्ट करो, वैसा वाला. correct. वो स्टार्टअप की बात करेंगे, फंडिंग की बात करेंगे, हम लोग वो बात करेंगे कि यार फिर इसका पे बैक कैसे होगा, राइट? इट इज सो ये वाले डिफरेंसेस आते ही हैं. सॉल्यूशन इज ओनली वन कि देयर हैज टू बी, अगेन मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ बिकॉज आई बिलोंग टू दैट फील्ड, इसलिए नहीं बोल रही हूँ, बट येस फॉर दैट यू नीड अ थर्ड आई. वी कॉल देम कंसल्टेंट्स, कि वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको किस आइडिया के ऊपर आगे चलना है. बट हाँ, जितना बड़ा बिजनेस हो उसके हिसाब से आपको. लेकिन इसमें मेरा एक से है कि जब हम बात करते हैं, मैं खुद का एग्जांपल ले रहा हूँ, एकदम ओपन कर रहा हूँ मैं, कि हम जब बोलते हैं घर पे कि एक काम करते हैं पापा मैं कंसल्टेंट बुलाता हूँ या मेरे पास ये नोन पर्सन है, बहुत अच्छे हैं, पापा मानेंगे ही नहीं, वो एकदम घबरा जाते हैं. हाँ, तो बिकॉज वो लोग बहुत कुछ कराएंगे. हाँ, नहीं कराएंगे नहीं, उनको पता है कि कहीं ना कहीं गलती तो हो रही है. उनको वो चीज पता है, रियलाइज है, वो एक थर्ड आई आ जाती है. हाँ, तो वो सब डर है, तो उसको कैसे ओवरकम करना चाहिए. क्योंकि मैं सूरत में बहुत देखा मैंने, मतलब इन सूरत इज अ टेक्सटाइल हब, ठीक है, एंड जितने भी मिल्स हैं, मिल ओनर्स हैं, आधी मिल इसलिए बंद हुई है मैम जस्ट बिकॉज ऑफ कि सेकंड जनरेशन आई है एंड दे डोंट लाइक के आप ऐसे गंजी में घूम रहे हो. उन्होंने टोक दिया कि आप शर्ट में घूमो, वो वर्कर कल से आना बंद. सो ऐसा बहुत प्रॉब्लम हुआ है. सो वही है कि वो एक्सेप्टेंस लानी पड़े और बैठ करके फैमिलीज को बात करनी पड़े आराम से कि भाई अपन ये चीज फॉलो करेंगे. एंड अगेन कोई मिडवे निकालना पड़े. कंप्लीटली यंगस्टर्स के हिसाब से भी नहीं चल सकते, कंप्लीटली उनके हिसाब. बट मैं आपको बताऊं, आई एम नॉट सेइंग बिकॉज कि मैं उस जनरेशन को बिलोंग करती हूँ. हमारी जनरेशन ने काफी कुछ चेंजेस देख लिए हैं, मतलब काफी कुछ एक्सेप्ट किया है. सही बात है. हाँ. कर लिया है, एकदम सब कुछ कर लिया है. देखो पहले का सब कल्चर अलग था, अभी हमारे बच्चे भी डिफरेंट कल्चर के हैं. वी हैव एक्सेप्टेड लॉट मेनी थिंग्स. तो अभी थोड़ा सा बैलेंस दोनों तरफ से होगा तो डेफिनेटली बिजनेसेस को. कल मेरे परदादा, मेरे दादा, मेरे पापा तीनों का बर्थडे था एक साथ. ओके, वाओ, व्हाट अ ग्रेट. मेरे परदादा भी 104 है एंड इज वेरी हेल्दी. कल वीडियो कॉल पे मेरे से बात कर रहे थे. नाइस, वंडरफुल. और जैसे आप चेंजेस की बात की तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने इंग्लिश सीख ली थी बाय द टाइम. वो महात्मा गांधी से मिले हुए हैं. वाओ. और उन्होंने इंग्लिश सीख ली और मेरे से हाउ आर यू ऐसा मेरे को बोलते हैं. सो और मेरे दादा जो भी हैं, मेरा पूरा फैमिली सोशल्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है. आई नो दैट. हाँ, तो वो लोग भी बहुत इवॉल्व हुए हैं. तो उन्होंने भी बहुत हुए हैं लोग. हाँ, उन्होंने समझा है कि अभी जैसे मैं आया सुबह सुबह कि कहाँ जा रहा है, पापा ने पूछा, बोला ऐसा ऐसा शूट है. क्या शूट है? फिर उनको वीडियो दिखाया बैठ के, कल दिखाया था शाम को. अच्छा होता है टॉक शो? हाँ कर, बहुत अच्छा है. उन्होंने देखा तो मतलब वो उन्होंने एक्सेप्ट किया. और 2 महीने पहले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि तू क्या कर रहा है, टाइम बिजनेस करना अपना. सो बहुत मैं मानता हूँ ये बात कर रहे हैं एक्सेप्ट. मतलब ये वाली हमने वो भी देखा है. जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं ना, कि हमने चूल्हे पे खाना भी बनाया है और हम वो क्या बोल रहे हैं उसको, इंडक्शंस पे भी हम काम करते हैं. एंड ऑर्डर करके जो अगर खाना बाहर से आया तो हम वो भी खा लेते हैं. बहुत सारी चीजें ये वाली जनरेशन ने चेंज करी हैं. मतलब वो कुछ तो हमने देखा है, वो कभी कोई और देख ही नहीं पाएगा. वी आर द लास्ट वंस जिन्होंने वो चीज देखी है.
बट थिंग इज ये वाली आप लोगों की जनरेशन भी बहुत एफर्ट डाल ही रही है, डाल रहे हैं, right. अब वो हमको भी एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी, पर हाँ एक एक bridge बैलेंस होना चाहिए बीच में, बस ब्रिज होना चाहिए, बस। मिडवे लाना चाहिए। करेक्ट, इसलिए बिजनेसेस इतने बंद हुए हैं, बहुत सारे बिजनेस बंद हुए। करेक्ट। ठीक है, तो आज मेरे को तो आपसे बात करके बहुत मजा आ रही है और आई होप कि जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको भी कनेक्ट हो रहा होगा। एंड हम कोशिश करेंगे कि अभी हम जो अब बात करें कुछ थोड़े टाइम के लिए अभी, और ये वीडियो रहेगा, हम जो भी बात करें वो ऐसी बात करें कि एक पर्सन, जैसे आप कोचिंग में हैं, आप मैं आपको मेरी मदर मानता हूँ, माँ मानता हूँ, स्टार्टिंग से मानता हूँ, और मैंने बहुत कुछ आपसे सीखा, और आपने जब बोला कि विषय करना है तो करना है, मैं ना भी नहीं बोला है। तो से नो नाइसली का कंसेप्ट आपके दिमाग में क्या है? जैसे अपन ने कल भी बात की थी कि बहुत टाइम आदमी सोशल में इतना एक्टिव हो जाता है, सोशल लाइफ में इतना चल जाता है कि वो अपना वर्क लाइफ भूल जाता है, वर्क लाइफ में इतना चल जाता है कि सोशल लाइफ में भूल जाता है। वेरी ट्रू। तो इसको आप क्या देखते हो? और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी जनरेशन के लिए, आपकी सबके लिए। सो कई बार क्या होता है कि अपन इतने ओवर इन्वॉल्व हैं कहीं पे भी। एक तो क्या होता है, उसका पहले मैं बताऊंगी कि उसके फायदे तो ठीक है, हमें दिखता है कि भाई लॉट ऑफ पीपल आर रिस्पेक्टिंग अस, हम बहुत सारी बात कर रहे हैं और लोग हमारी बात सुन रहे हैं। सोशली हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, लोग हमें जान रहे हैं। कहीं भी मैं जाती हूँ तो मेरे को 20 लोग मेरी जान पहचान के तुरंत मेरे को बात करते आते हैं, वो सब कुछ ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट हैं। नेटवर्किंग होती है, कहीं ना कहीं बिजनेस में भी अपन को बेनिफिट होता है, एक्टिव रहते हैं, स्मार्ट रहते हैं। बट क्या होता है कि एक लिमिटेड पीरियड के बाद अगर आप ओवर सोशल, आप ओवर मतलब इन्वॉल्व हो, नंबर वन, पीपल स्टार्टेड लाइक दे विल टेक यू एज ग्रांटेड। सबसे पहली बात ये होती है कि उनको लगता है कि ठीक है वो तो आ ही जाएंगे। नंबर टू, जो मैंने रियलाइज किया, मतलब इस बात को समझने के बाद में, हर बार आपको बहुत ऊपर की पोजीशन पे रखा जाए सोशली, वो बिल्कुल नहीं होता है। करेक्ट। न्यू लीडरशिप विल कम, क्योंकि जितने सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं सब लीडरशिप बेस्ड है, वहां पर भी लोग आते हैं। फिर क्या होता है, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको लगने लग जाता है कि या तो आपका से रहे, या फिर वो आपकी हर चीज में एडवाइस लें। तो चलो थोड़ी एडवाइजरी भी बना दिया उन्होंने, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, हाँ। लेकिन एक लिमिट के बाद में जब आपका वो इन्वॉल्वमेंट आपको धीरे धीरे से मतलब हो जाता है, तो फिर आपको दिक्कत होनी शुरू होती है और आपकी ईगो हर्ट होती है, मेंटली इमोशनली आप वीक फील करते हो। कई बार हेल्थ इश्यूज के कारण भी आप उतना सारा सोशल वर्क नहीं कर पाते हो। तो मैं यही कहती हूँ कि उस चीज में भी आपको बैलेंस रखना चाहिए। सही बात है। डू नॉट ओवर इन्वॉल्व योरसेल्फ। यस, आप जिस समय पोजीशन में हो, व्हेन यू आर इन लीडरशिप, आई डोंट नो वेदर आई एम आंसरिंग करेक्ट और नहीं, एकदम सही बात कर रहे हैं। जब तक आप लीडरशिप पोजीशन में, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो, डेफिनेटली आपको परफॉर्म करना है, आपको हमेशा हाजिर रहना है। बट आप बहुत ग्रेसफुल, वो मैं कहती हूँ ना कि ग्रेसफुल एग्जिट होनी चाहिए आपकी किसी भी चीज से। एंट्री तो ठीक है आपने करी, आपने बहुत होना चाहिए। हाँ, इट शुड बी लोगों को भी लगना चाहिए कि हाँ ये समस्या आई है, अब हमें उनके पास जाना है। सही बात है। ग्रेसफुल एग्जिट आपकी होनी चाहिए, या ग्रेसफुल वहां पर एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। इफ आई से नॉट एग्जिट, एग्जिस्टेंस ग्रेसफुल होनी चाहिए। कुछ भी बड़ी चीज है तो वो आपको बुलाए, लेकिन हर जगह सेम इज विद फैमिली। यस, इवन इन फैमिली मैटर्स, मैं वो भी बोलूंगी, हमारी जनरेशन के जो बिजनेस वाले लोग हैं, लाइक माई सन इज इन द सेम बिजनेस, मेरे बिजनेस में, लेकिन उसके अपने डिजाइंड प्रोग्राम्स हैं। नाउ एवरीवेयर इफ आई एम लाइक पोकिंग माई नोज कि नहीं ये नहीं तो ऐसे कर, ये वाला सेशन इस तरह होना चाहिए, ये वाला होना, सो मैं मेरा ग्रेस खुद खत्म करूंगी। करेक्ट बात है। सो आई हैव टू बी केयरफुल कि मुझे कहाँ कितना इंटरफेयर करना है, कहाँ नहीं करना है। वापस एक और पॉइंट ऐड करूंगी इसमें, बिकॉज जैसे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, सो बहुत कॉमनली सबको पता है कि दादा दादी बच्चों को फुल बिगाड़ते हैं, राइट? सो आई एम ऑल्सो सेम दादी जो बिगाड़ती है। बट एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जब मैं मेरे बेटा बहू का एक्सप्रेशन देखती हूँ कि दे फील रेस्टलेस, सो आई हैव टू विड्रॉ माई सेल्फ कि यस, अभी इस जगह से मेरे को अपना ग्रेस मेंटेन करना चाहिए, एग्जिस्टेंस रखनी चाहिए, बट ओवर नहीं हो जाना है। सही बात है। मतलब इमोशंस भी उतने ही रखो जो सामने वाले को तकलीफ नहीं हो। करेक्ट। नहीं तो इसमें एक चीज का आंसर मुझको नहीं मिला कि ना कैसे बोले, कि ऐसा बहुत बार होता है कि अच्छा, हम लोग बहुत, जैसे अगर मैं रोज कैफे आ रहा हूँ एग्जांपल,
तो इधर के जो भी है ओनर्स उनको पता है ये आएगा ही, उसको इवेंट है उसने मेरे को बुलाया कि अभिषेक तो आना है, मैं नहीं गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ खाली। बट आप जब नहीं जा रहे हो ना तो आप उसको बहुत ग्रेसफुली उनको कम्युनिकेट करो कि आज आप बिना कम्युनिकेशन, नहीं यार मैं आते आते बोर हो गया हूँ अब मैं नहीं आऊंगा, वो गलत कई बार वो गलत हो जाता है कि यार हम तो रोज ही आते हैं ना, आप किसी और को बुलाओ, वो गलत। बट आप उन्हें कहो कि आज मेरा दूसरा शेड्यूल है विच इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट, ऐसे करके धीरे ग्रेजुअली यू हैव टू टेक दैट, वो जो बाहर का रास्ता धीरे धीरे लेना चाहिए और वो समय से शुरू कर देना चाहिए। सही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ना कहना इज द, मुझे लगता है सेइंग नो इज द बिगेस्ट आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। यस, मैं कहती हूँ ना कम्युनिकेशन की लोग बात करते हैं, कम्युनिकेशन की दो इंपॉर्टेंट चीजें, वन इज लिसनिंग, लिसन टू अंडरस्टैंड, डोंट लिसन टू रिप्लाई, लिसन टू अंडरस्टैंड एंड सेइंग नो ग्रेसफुली। बट वो आपको दूसरा अच्छा रीजन बता के उनकी इज्जत रखते हुए, जैसे मैंने कल बात करी थी, एक जगह मुझे जाना था, सो आई वेंट, आई स्टेड देयर फॉर 20 minutes, इट वाज अ 3 hours प्रोग्राम, पूरा हाउजी वाउजी, अब मैं तो नहीं खेल पाऊंगी, बट आई मेड श्योर दैट आई गो फॉर 20-25 minutes। आई वेंट और फिर वहां से मैं निकल आई, बिकॉज जिन्होंने बुलाया उनकी इज्जत भी रखनी होती है। करेक्ट, अटेंडेंस लगाना जिसको बोलते हैं, टीका लगाना, टीका लगाया। बट हाँ कई बार अपन बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि इतना काम है फिर भी जाना है। मुझे लगता है शादी में भी मैं बोलती हूँ, कई लोगों को लगता है कि हर शादी में हमारे बिना तो यार होगा ही नहीं, हाँ, मेरे पास 10 शादी के कार्ड है, मुझे जाना ही पड़ेगा। हाँ, मैं ये कहती हूँ शादी में दूल्हा दुल्हन और उनके पेरेंट्स के सिवा कोई भी नहीं होगा ना, तो कोई अपन को मिस नहीं करेगा, सही बात है, कोई किसी को नहीं याद आएगा कि वो नहीं आया है। करेक्ट। सो इट्स ऑल राइट। अपन को अपने आप को थोड़ा, एक बहुत अच्छा सा एक वो है कि अपन नो क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि अपन अपने आप को बहुत सारी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, बट मतलब वो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, बट मैं हमेशा बोलती हूँ कि इतनी बड़ी यूनिवर्स, ब्रह्मांड इतना बड़ा, उसमें इतने सारे ग्रह, उस ग्रह वो सारे इतने ग्रह, उसमें एक पृथ्वी, पृथ्वी में इतने देश में इतने सारे मतलब शहर, हमारा देश उसमें, उस देश की अरबों में जनसंख्या, देश में भी कितने शहर, कितने घर, कितने लोग, उसमें से एक मैं, तो मैं अपने आप को कितना सीरियसली लूं। सही बात, राइट, कितनी इंपॉर्टेंस मुझे अपने आप को देनी है। सो इट्स ऑल राइट इफ आई से नो, काम उनका होगा, हो जाएगा, किसी भी काम नहीं रुकता है, किसी का काम नहीं रुकेगा। सही बात है, दे विल अरेंज समथिंग। ठीक है, मेरे को मेरा आंसर मिल गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ कि आपने बताया था कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट विद द पेरेंट्स, एंड बहुत जन इस पे लैग कर लेते हैं और बहुत जन अच्छे से बात भी करते हैं, ऐसा नहीं सब करते हैं आजकल। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? सी, टू गिव दैट इमोशनल टच इन द सेंस कि to make them realize that we care for them. Informal, देखो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन ठीक है, अपन जा रहे हैं, पैर छुए निकल गए, वो एक रूटीन वाला होता है, कैसे हो क्या है वो बात करी। आई वुड से नॉट इवन बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, इवन हस्बैंड एंड वाइफ, लॉट मेनी टाइम साथ में रहते हैं, लेकिन मैं एक एक्सरसाइज कराती हूँ, माँ बच्चे को भी कराती हूँ और हस्बैंड वाइफ को भी कराती हूँ कि एक दूसरे की तरफ देखो। कौन मैरिड है आप लोगों में से? देखना अपनी वाइफ को 5 मिनट तक आंखों में आंखें डाल के, यू विल रियलाइज, एक तो देख ही नहीं पाओगे 5 मिनट, ऐसा लगेगा यार कितनी देर दे, हंसोगे, यू विल रियलाइज, फिर बाद में पता चलेगा, बट इमोशनली याद करना तो लगेगा कि यार कब से देखा ही नहीं है उन्हें। सेम गोज विद पेरेंट्स, कि हम पेरेंट्स के साथ उनकी आंखों में, उनको समझने के लिए अपन ने उनके साथ कब कम्युनिकेशन किया, बहुत कम होता है। और वो जैसे अपन ने पहले बात करी, वो बहुत सिंपल सा होता है कि मेरे को ये मम्मी के हाथ का ही अच्छा लग रहा है, ये मम्मी कढ़ी तो आप बनाओगे ना तो ही खाऊंगा। सो मम्मी को तो मतलब कितनी एनर्जी मिल गई अपन सोच ही नहीं सकते, वो कितनी भी थकी होगी ना वो कर, मेरे को मेरी मम्मी के हाथ का ये अच्छा लगता है। सेम वाइफ के लिए भी करना पड़ता है, हाँ कि ये चीज़ तुम्हें ही बनानी है, और बैलेंस करना पड़ता है। जैसे कभी मम्मी को कहा है तो वाइफ को अंदर ले जाकर के, क्या मम्मी खुश हो जाती है ना, इसलिए तू भी अच्छा ही बनाती है। गर्लफ्रेंड्स के लिए कर सकते हैं ना? ठीक है, 100% उनको भी खुश रखना होता है।
हाँ वही फ्यूचर वाइफ बन सकता है चाचा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट सभी के लिए, यस और कॉन्शियसली करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी, अपन को लगता है इनफॉर्मल है, अपने आप उसको नेचुरल वे में होना चाहिए, नो, कॉन्शियसली करना चाहिए। सोच के जाना चाहिए रास्ते में से कि आज मैं जाकर के करूँगा, बैठ के मम्मी से बात करूँगा, पापा से बात करूँगा, कॉन्शियसली होना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हुए मेरे को आपसे ये समझना है कि हम जो शहर में हैं, आपने मेरे को एक चीज़ बताई थी कि ये शहर ने मेरे को एक्सेप्ट किया है, ट्रू, वेरी एंड सूरत तो मेरे हिसाब से इमर्जिंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, Yeah. और यहाँ पे कोई भी भूखा नहीं सोता, यहाँ पे सबका पेट भर रहा है, सब खुश है। और मेरी लगभग एवरी पॉडकास्ट में बात होती है कि ये सिटी ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया और मैं हर पॉडकास्ट में एक चीज सबको बताता हूँ, आपको भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत प्राउडली हमारे टी शर्ट्स में लिखते हैं सूरती बनावट। या वाओ, और हम लोग अगर मुंबई में भी स्टोर करेंगे एक्सक्लूसिव, तो वहाँ भी मेड इन सूरत ही लिखेंगे। मेड इन इंडिया तो ठीक है, हम लोग इंडियंस है एंड प्राउड इंडियंस है। आज तो मेरे को राजा भाई ने पिनाया भी था, वो बैच मेरा। या जय हिंद राजा भाई हाँ, का हमेशा। आज हमको देखेगा है सबको, हम लोग को हाँ, पहनेंगे। ही ऑलवेज कैरीज दैट। यस, सो हम लोग सूरत को हमेशा प्रमोट करेंगे कि वी आर मेड इन सूरत एंड वी आर प्राउड फ्रॉम सूरत। सो आपका क्या टेक है कि सूरत कैसा शहर है? सूरत, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम सो थैंकफुल एंड प्रिविलेज्ड, प्राउड कि हम सूरत का पार्ट हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखो, मतलब सूरत हैज एक्सेप्टेड अस सो वेल। हम बाहर के लोग हैं, मैं बहुत ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ, इंडियंस हैं सब, ठीक है, वी ऑल आर इंडियंस फ्रॉम द सेम कंट्री, बट स्टेट अलग हैं। लाइक आई एम फ्रॉम जयपुर, राजस्थान से हैं, कई लोग बिहार से, कोई उड़ीसा से, बट सूरत ने सबको ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया है। आज मेरे सबसे ज्यादा फंक्शंस होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस में, जो समाज के फंक्शंस होते हैं, जैन समाज है, कोई भी समाज है, सो दे हैव दैट ओपन माइंड कि वो किसी दूसरे स्टेट के पर्सन को, उनके समाज में भी बहुत सारे लोग हैं, वो ऐसा सोच सकते हैं कि अपन अपने समाज वालों को ही आगे लाएं किसी, बट मेरी सक्सेस में मैं 100% कंट्रीब्यूशन बोलती हूँ मारवाड़ी समाज का, जैन समाज का, और ये जो तेरापंथी सब लोग, मतलब उन लोगों ने, एंड इवन ठीक है कॉर्पोरेट्स, पर कहीं से भी उनको कभी भी उन्होंने ये फील नहीं दिया कि आप बाहर के हो। दे हैव एक्सेप्टेड अस ग्रेसफुली। और हमने, वो कहते हैं ना कि मिट्टी जमा करो और उसमें पसीने की बूंद गिरे, तो सूरत में मिट्टी भी बिक जाती है। सो वी आर दोज बिगिनर्स, लाइक जो सूरत में आए, वी वर वेरी रॉ, कुछ भी नहीं आता था, बट सूरत के लोगों ने बहुत। अभी सूरत में मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि एक हवा चली है फॉर बिजनेस फंडिंग एंड स्टार्टअप, या एंड वो बहुत अमेजिंग है। मतलब आज आप देखोगे, पहले को वर्क का कल्चर सूरत में नहीं था, हाँ, अभी तो, एंड अब को वर्किंग ऐसा कि मैं भी जाना चाहता हूँ कि वहाँ पे मेरा नेटवर्क भी हो जाएगा, कस्टमर भी मिल जाएंगे, हाँ, बिकॉज सो मेनी पीपल आर अराउंड, और सेम लाइक माइंडेड पीपल, सेम लाइक माइंडेड, एवरीवन इज लुकिंग फॉर नेटवर्किंग बिजनेस। एंड सूरत में फूड तो ऑफ कोर्स है ही, फूड के लिए तो सूरत जाना ही जाता है, लेकिन उसके अलावा यहाँ के लोग बहुत हंसी मजाक वाले हैं, बहुत चिल हैं कि हाँ ठीक है यार, ये हो गया, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, चलो। एंड बिजनेस माइंड तो ही है, बिजनेस माइंड के साथ, बिजनेस माइंड है इसलिए शायद वो लोग खुश हैं, क्यों, उनके पास पैसा है, वो लोग कमा लेते हैं, एट द शाम को कमा के घर पे जा रहे हैं, और सब लोग बहुत मेहनती भी हैं। तो मेरे को आपसे ये पूछना है कि सूरत में जब हम लोगों से मिलते हैं, जब हम बाहर जाते हैं, तो आपको कैसा, मतलब आप जब बाहर जाके सूरत की बात करते हो तो आप कैसे बात करते हो, सूरत को कैसे बताते हो? हाँ, मैं बहुत बहुत प्राउड से और बहुत मजे वाली बातें बताते हैं। लाइक यहाँ का लारी कल्चर, आई जस्ट लव दैट। कि जब हम पहली बार सूरत में आए थे, तो मेरे ब्रदर इन लॉ, सो ही सेज कि शाम को अपन खाना खाने बाहर जाएंगे। सो हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जाएंगे बाहर जाएंगे। हम लोग बड़ौदा से आए थे, तो वी वर लिटिल, बड़ौदा वाले थोड़े से उसमें रहते हैं अपने ढंग से, हम तैयार व्यार होकर के आए। मैंने देखा उन लोगों ने तो किसी ने ऐसे चेंज वेंज भी नहीं किया कि चलो चल रहे हैं, गए और उन्होंने, इधर बहुत सारी लारियां थी, वहां जाके अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। घर में से पानी की उन्होंने वो लिया था खाली जग, और फिर बोले चलो चलो आओ। तो मैं मेरे हस्बैंड को देख रही, मतलब वो चटाइयाँ बिछी थी, एंड एवरीवन, एंड ही वाज चीफ ऑफ एडमिन इन एसआर, मेरे ब्रदर इन लॉ मिस्टर सुनील भटनागर, अभी तो एसआर एएमएनएस हो गया। सो मैंने कहा कि यार ये कहाँ लेके आए, तो वहां पर उन्होंने कहा सब बैठ गए चटाइयों पे आराम से, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं एंड पीपल आर सिटिंग, एंड वहां पर वो दिया ऑर्डर, फटफट खाना आया और एवरीवन वाज एंजॉयिंग। तो उस दिन आई वाज अ बिट अनकंफर्टेबल, क्योंकि वो पहली बार था मेरा, बट फिर देन आई रियलाइज्ड कि व्हाट अ सिटी, लाइक मुझे लगा कितना बढ़िया, और हम सब ने खाना खाया
और फिर वो हंस रहे भाई साहब, मुझे बार बार देख देख के बोल रहे बढ़िया है ना, मजा है, अरे ये सब साफ सुथरा है, टेंशन मतलब देखो अपने सामने ही बन रहा है। एंड बस पानी हम घर से ले आते हैं, बाकी इनके पास पानी की बॉटल्स भी हैं। Everyone was enjoying. So when I talk about Surat, I talk about this कि वहाँ पर कितने लोग डाउन टू अर्थ हैं। आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में आएंगे, द बेस्ट ऑफ द कार्स, लेकिन वो जमीन पे बैठ के अच्छे से खाएंगे, राइट? एक और चीज मुझे जो बहुत अच्छी लगती है, द वे सूरत पीपल सेलिब्रेट्स फेस्टिवल्स। यस, गणपति है, चाहे नवरात्रि है, और सब बिल्डिंग में, मतलब त्योहारों के महीने चल रहे हैं तो एवरीवन इज सो हैप्पी। अनदर थिंग बहुत पसंद है, जो बहुत कम जगह है, कि दिवाली के बाद सब बंद करके एंजॉय करेंगे, सब बाहर हैं। तो हमें तो राजस्थानी लोग तो बोलते हैं, उनके पास तो सिर्फ कैलेंडर हॉलीडेज होते हैं, सो दे ऑलवेज से यार तुम लोगों का अच्छा है यार, निकल जाते हो। तो मैंने कहा कि तो तुमको भी किसी ने ना थोड़ी बोला निकल जाओ तुम भी दिवाली के बाद। तो वो लोग ये बोलते हैं कि पता नहीं, हम लोग तो वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाते हैं कि हम कैसे निकलें, 4 दिन हो गए, और यहाँ के लोग सब बंद करके निकल जाते हैं। सो दैट आई रियली लव। बहुत सारी सूरत की चीज़ें, द वे उनका, मतलब पतंग को ले लो या किसी भी चीज़ को ले लो, द वे दे एंजॉय, और सबसे ज़्यादा दे आर वेरी सिंपल। मुझे हम लोग नॉर्थ इंडियंस हैं, शादियाँ वादियाँ भी बड़ा लाविश और वो ये वो इतना। मुझे सूरत में कोई बोले ना, मुझे वाड़ियों की शादियाँ इतनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एक सुबह से शाम तक में सब खत्म काम, सब यहीं पे आएंगे, सारे रिश्तेदार आ गए, खा लिया पी लिया, अच्छे से एंजॉय कर लिया एंड खत्म। और हम लोग क्या, बहुत तामझाम दिखावा है, मतलब कितना दिखावा है। मेरी बेटी की भी शादी है, आई नो, बहुत सारा, बट सूरतीज आर। दो चीज और है मैम सूरत के मेरे को लगता है, एक तो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स बहुत स्ट्रांग है, उससे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि अभी जैसे योगा डे हुआ, ऐसा नहीं कर सकती कोई सिटी, कोई नहीं कर सकता, मतलब रातों रात इतने लोग लग गए। अभी वो बीच में साड़ी मैराथन हुई, साड़ी मैराथन, मतलब 15,000 फीमेल्स सुबह सुबह निकल आई, बहुत बड़ी बात है, गजब की बात है। दूसरा इसका कोस्टल एरिया भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरत को जो स्ट्रांगनेस देता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, के हजीरा पोर्ट है हमारे पास, अडानी पोर्ट है हमारे पास, तो इनसे भी हमारा इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होता है। इकोनॉमी स्ट्रांग है। और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं हम लोग, आई गिव क्रेडिट टू दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। BNI में बहुत जो अभी एक विजन लोगों का बिल्ड होना शुरू हो गया है ना, दैट सूरत विल बी फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, सो दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग। और एक चीज मुझे बहुत पसंद है, विच आई टॉक, जब मैं बाहर जाती हूँ मैं बात करती हूँ, मोस्टली संडे को आपके सर्वेंट्स नहीं आते हैं शाम को, बिकॉज दे आर टेकिंग देयर फैमिली आउट फॉर डिनर। कोई रिक्शा वाला है, ऑटो वाला है, कोई भी है, संडे को अपनी फैमिली को बाहर घुमाने लेके जाएगा। करेक्ट बात। सो दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। वो अल्टीमेटली ये सबका अगर अपन जितनी बात की सबका कंक्लूड करें तो सूरत में इमोशनल वेलनेस बहुत लोगों से अच्छा है, इधर का स्कोर कार्ड अच्छा है, इमोशनल वेलनेस भी है और हैपनिंग भी है। मतलब दे वांट टू एंजॉय, किसी भी तरह से करते हैं। तो बाकी शहरों से तो गाइस आप सूरत में आइए, हमसे मिलिए, हमारे से मिलो, और यस सूरत आपको एक्सेप्ट कर लेगा, एंड सूरत एक्सेप्ट कर लेता है, बाहर वालों को बहुत ब्यूटीफुली एक्सेप्ट करते हैं। बहुत बड़ा होता जा रहा है सूरत। जैसे आज अपन जहाँ बैठे हैं, अगर मैं शायद 5-7 साल का था जब हम सिटी प्लस जाते थे, तो इधर डर लगता था रोड पे जाने में, अभी तो झाड़े थे सब। इट इज, और एक और रीजन है जो सूरत की ग्रोथ का, बिकॉज सूरत वर्टिकली बढ़ रहा है। जैसे मैं जयपुर से हूँ, तो अभी मैं जयपुर गई, वहां एक जगह से दूसरी जगह जाओ ना, आपका पूरा दिन खत्म हो जाएगा। सो यू हैव नो टाइम टू सोशलाइज, यू हैव नो टाइम टू सेलिब्रेट थिंग्स, बिकॉज आप सड़कों पे ज्यादा हो, अपने काम पे कम हो। करेक्ट। बट सूरत इज ब्लेस्ड कि आप फटाफट, मैक्सिमम आपको यहाँ से वराचा भी जाना है तो कितनी देर में पहुंच जाओगे? 20 मिनट लास्ट। 20 मिनट लास्ट। पूरे सूरत को आपको एक छोर से दूसरे छोर जाना है, 30 मिनट लास्ट में सब 30-40 मिनट्स। हजीरा भी 1 घंटे में पहुंच जाओगे। अभी जयपुर दिल्ली में आपको एक से दूसरी जगह जाने के लिए यू नीड 1.5 आवर मिनिमम। सो वो भी एक बहुत ब्लेसिंग है कि अपन को फटाफट अप्रोचेबल है। तापी मैया की ब्लेसिंग, तापी मैया की ब्लेसिंग है। राइट। सो बहुत मजा आ रहा है मैम मेरे को तो बात करके, एंड हम लोग ये पॉडकास्ट के एंड तक पहुंच चुके हैं, एंड जो एनर्जी मैं फील कर रहा हूँ, मैं अभी बेटर पर्सन बन के निकलूंगा शायद यहाँ पे सारे। आई एम आल्सो फीलिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी। तुम्हारे इतने ब्यूटीफुल क्वेश्चंस हैं, एंड क्वेश्चंस भी मैं नहीं कह सकती, इट इज जस्ट टॉकिंग। इट्स शेयरिंग कि अपन बात कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है।
घर पे बैठ के बात कर रहे हैं वैसे ही। हाँ, बस ये थोड़ा सा ऑडियंस को दिखाने के लिए लाइट लगानी पड़ रही है। मतलब अपन ने ज्यादा बात करी है आज EQ पे, इमोशनल क्वेश्चन पे, फैमिली पे, कम्युनिकेशन पे, बिजनेस कम्युनिकेशन पे, अपने जो एम्प्लॉय रिलेशंस है, सब चीज़ पे। सो मेरा एक मतलब आई कॉल इट अ फॉर्मूला कि जो मैं मोस्टली सबको बोलती हूँ। 7 अक्षर अपने 7 लकी मानते हैं अपन। तो सूर्य रथ के घोड़े 7, ठीक है, इंद्रधनुष के रंग 7, सप्तऋषि के तारे 7, संगीत के सुर 7, विवाह के फेरे 7 और फेरे में पड़ने वाले वचन भी 7। उसी तरह इमोशनल क्वोशंट अगर अपन आपको बैलेंसिंग करना है तो उसके सूत्र भी 7 हैं। सो पहला सूत्र समझ, स से। सो अंडरस्टैंडिंग अपन को डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी भी फील्ड में, वेदर इट इज़ बिजनेस, फैमिली, रिलेशन, अपना एम्प्लॉय के साथ रिलेशन, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसको समझना है। करेक्ट, राइट। तो पहला स समझ, दूसरा स सरल, दैट इज पानी की तरह सरल तरल, जिसमें आप कहीं भी अपनी जगह बना सको। सो सूरत इज अ प्लेस कि वो आपको एक्सेप्ट कर रहा है, बट आपको अपनी जगह बनानी है। सो आपको सरल रहना पड़ेगा, यू हैव टू बी वेरी सिंपल। तीसरा स संवाद, आप क्या बोल रहे हो, डायलॉग। इट्स नॉट अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बट जो भी बोलो वो थोड़ा कॉन्शियसली सोच के बोलो। वेदर यू आर टॉकिंग टू योर पेरेंट्स, इतने सवालों पे आज आपने बात की, सब कुछ आपके बात करने पे बहुत सारी चीज़ डिपेंड करती है। सो समझ, सरल, संवाद। चौथा सा इस समाधान, हमेशा सॉल्यूशन के साथ अपन बात करें कि कैसे कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगा जो तुमने बोला ना कि भाई ठीक है कहना है नो, बट हाउ टू से नो। सो वी हैव टू ऑलवेज फोकस ऑन सॉल्यूशन। सो चौथा स इस समाधान, पांचवा स इस सम्मान। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोगों से आपको रिस्पेक्ट मिले, सो दैट यू हैव टू गिव ऑल्सो। वो चाहे 5 साल का बच्चा हो या अपने 104 इयर्स के दादाजी, सही बात है, दे आर एक्सपेक्टिंग दैट सम्मान। करेक्ट। ठीक है, कितने सा हुए? समझ, समझ, संवाद, सरल, संवाद, समाधान, समाधान। सम्मान। नेक्स्ट स इज समर्पण। वॉट एवर यू डू, गिव योर 100%। इट इज समर्पण इज नॉट दैट आपने अपने आप को पूरा वो समर्पित कर दिया या त्याग कर दिया, या वो आप ये डिसीजन लो, ये निर्णय लो कि मैं अपना 100%, मैं उस काम के लिए समर्पित हूँ। लाइक आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो तो यू आर फुल्ली फॉर इट। तो समर्पण। एंड सातवां स विच इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इज संबंध, आपके रिलेशन। ये 6 सा आप मैनेज कर लोगे तो आपके संबंध, आपके रिलेशन मैनेज होंगे। करेक्ट। और इतना मैं हमेशा बोलती हूँ, रात को एक बार आई डू इट, कितना सक्सेसफुली कर पाती हूँ वो नहीं पता, बट ये 7 स में से मैंने आज कोई स गड़बड़ किया क्या? वी नीड टू चेक दैट कि शायद मैंने उसको समझने में, जैसे तुमने कहा ना कि बाद में मुझे लगता है कि मैंने समझने में शायद भूल की, मेरे को उसकी सिचुएशन समझनी चाहिए थी। सो ये 7 स अगर अपन अपनी बिजनेस लाइफ, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ अगर हम रखेंगे, सो विल बी सॉर्टेड। यस, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। 100 और है मैम, हम 7 भाई बहन हैं, सतरंगी। वाओ, सतरंगी। हाँ, वेरी नाइस। Yes. देखो, सोचो, थैंक्स टू योर पेरेंट्स कि उन्होंने 7 भाई बहन। हम लोग कजिन से 7। अच्छा, लेकिन cousins? हम लोग जॉइंट फैमिली है। हाँ। हमको कोई भी, जैसे मेरी बहन का Very जब good. कोई देखने आया था तो बोला आप कितने भाई बहन, बोले 7। सामने डर गया। तो तुम जब ये बोलो ना सप्तऋषि के तारे 7, तो उसमें बोलो और हम भाई बहन भी 7। नहीं, मैं बीच में ऐड करना चाहता था लेकिन बोला नहीं, हाँ, बाद very में nice. बोलूंगा। यस, तो थैंक यू मैम आज आपका टाइम देने के लिए। और इट्स अ प्लेजर, मेरे को बहुत बहुत मजा आया, मुझे बहुत मजा आया। अब मेरे को भी बहुत मजा आया। ऐसा पॉडकास्ट बहुत कम निकलते हैं, बहुत कम आते हैं निकल के, क्योंकि लोग अपने हाथ से बात करें। लोग जो भी इधर चेहर पे आता है वो 2 चीज कॉन्शियस रहता है कि मैं, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, एंड सेकंड मैं क्या इससे बेनिफिट निकाल लूं। लेकिन ये पॉडकास्ट में हमको ये नहीं लगा। हमको नहीं, मैंने इवन वो जो भी बात करी है वो आप उसको हटा सकते हो, कंसल्टिंग एंड ऑल, इट वाज इन जनरल। नहीं, वो बिकॉज़ इन सेंस ऑफ मैं बता रहा हूँ कि आप अपने जो भी बात की, हम बहुत नॉर्मल बात की हमने। हमने कुछ भी सोची बात नहीं कि इसका ये आना चाहिए। सो मेरे को तो बहुत एक्चुअली आई हैव रीच्ड दैट एज कि यहाँ पर अब हम छोड़ चुके हैं ये सोचना कि वो, मतलब वो भी अगर लोग क्या सोचेंगे, वो भी अगर हम ही सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे। सही बात। इट्स लाइक दैट। करेक्ट, ठीक है। एंड मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करना, यस, आई एम मीनाक्षी भटनागर।
बहुत I'll get 3-4 followers more. yes, नहीं ज़्यादा मिलेंगे, हम कॉलैब करेंगे. सो एक बैच है जो हमने अभी जस्ट आज से ही चालू किया है इसको देना. Oh, how nice. ये बैच हम उन लोग को दें जिससे हम इंस्पायर होते हैं. एंड इसका एक स्टेटमेंट है जिसका नाम है कि काम आपका भारी है. सो दिस इज द बैच जो हम आपको देना चाहते हैं. So nice, beautiful. हो गया. सो ये है कि Great. काम आपका भारी है. एंड एक छोटा सा हेम्पर है जो हम आपको देना Oh चाहते God, हैं. ये सब नहीं. नहीं, इसमें कुछ है नहीं, ये खाली हमारा पब्लिसिटी स्टंट है. हम बस ऐसा हमारा ये काम भारी का लोगो है, इसमें कुछ है नहीं Wow. ज़्यादा. लेकिन यस, दिस इज फॉर यू मैम. एंड Okay. यस, थैंक यू मैम, थैंक यू आपका टाइम देने के लिए. No, Yes. this is beautiful.